अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस के अंदर हमारा एक टॉपिक आया था फ़ॉरेन की, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अगर आपको याद हो या तो मैंने आपसे ये कहा था कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का पूरा टॉपिक आएगा। तो यार मेरे माइंड में आया कि इंटेग्रिटी जितनी भी कॉन्स्टेंट्स होती हैं, इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली ना एक चीज़ है पूरी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के साथ एक वर्ड आता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट एक तरह के नहीं होते, 4 तरह के होते हैं। तो सोचा चारों ही बता देता हूँ। सिंपल से छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप देखें तो मैंने लिखा है कि इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। इंटेग्रिटी का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, और कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खुलासा करना, तशरीह करना, क्लियर करके आपके सामने पेश करना कि ये चीज़ें जब इकट्ठी की गई हैं तो इनके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं। एग्जाम्पल दूंगा तो समझ आएगी, वरना जल्दी समझ शायद ना आए। कुछ रूल्स हैं और इनको क्यों बनाया गया है? मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट रहे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे ये इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हैं। क्यों बनाए गए हैं? ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी हमेशा प्योर है। यानी ये समझ लो कि रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे आप ट्रैफिक की बात करें तो सिग्नल्स क्यों बनाए गए? वो 3 रूल्स क्यों हैं? ताकि ट्रैफिक ठीक से काम करती रहे। इसी तरह जितने भी दुनिया के रूल्स हैं, जैसे पेपर देना है तो टाइम पे शुरू होगा, टाइम पे ख़त्म होगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वही बच्चे देंगे, कोई और नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं कि रूल्स किस लिए बनाए जाते हैं। हमारे जो भी वर्क है, यहाँ पे वर्क क्या है डेटाबेस में? इन्फॉर्मेशन। तो जो भी वर्क है उसकी क्वालिटी बेटर रहे, इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग पे आता है डोमेन कॉन्स्टेंट। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपने एक सिंपल सा टेबल बनाया जिसमें आईडी आ रहा है स्टूडेंट का, नेम आ रहा है और उसकी एज आ रही है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नया स्टूडेंट आता है 104, उसका नेम रख देते हैं अली, तो पहले ही है, ओके। अमान रख देते हैं, या कुछ भी नेम रख लो यार, AMAAN, कुछ भी नेम रख दिया, अमान, ओके। अब उसकी एज एंटर करनी है तो हमें पता है एज हमने किस डाटा टाइप में एंटर करनी है? इंटीजर में। इंटीजर समझते हैं ना सब यार, कि इंटीजर डाटा टाइप वो होती है जिसमें डिजिट एंटर होते हैं और जिसमें डेसिमल वैल्यू भी एंटर नहीं होती। वो क्या करते हैं भाई साहब, वो एंट्री कर देते हैं ए, तो यहाँ एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा टाइप है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू नहीं एंटर करनी, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे इंटीजर एंटर करना था और उसने क्या कर दिया, उसने ए एंटर कर दिया, तो ये कौन सी एरर आएगी? डोमेन कॉन्स्टेंट की वजह से एक एरर आएगी। डोमेन कॉन्स्टेंट क्या करता है कि डाटा टाइप का ध्यान रखता है कि कहीं भी डाटा टाइप गलत एंटर ना हो जाए। आई होप ये बात समझ आ रही हो। या ये इस तरीके से समझ लो कि जैसे व्हाट्सएप में जहाँ आपने नंबर टाइप करना है, सेल नंबर टाइप करना है, वहाँ अगर आप ABC टाइप कर दोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही जाएगी। आई होप ये आइडिया हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर से रिपीट कर देता हूँ। आईडी बिल्कुल ठीक है, नेम बिल्कुल ठीक है, बट जब एज की बात आई तो उसने क्या किया? अल्फ़ाबेट एंटर कर दिया। यहाँ पे उसे डिजिट एंटर करना था अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर अगर्स ड्यू टू डोमेन कॉन्स्टेंट। आई होप ये लॉजिक समझ आ गई हो। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाला एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट क्या करता है? ये चेक करता है कि आपकी जो प्राइमरी की है, आईडी तो हम जानते हैं ना, या आईडी हमारी हमेशा प्राइमरी की होती है, कहीं ये मिसिंग तो नहीं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आता है और वो अपनी आईडी आके फॉर एग्जांपल नेम लिख लेता है अपना, फिर से वही हम अमान ले लेते हैं कि उसका नेम अमान है, और वो एंट्री क्या कर रहा है? एज अपनी लिख रहा है 17, बट उसने आईडी नहीं लिखी। या कोई भी डाटा एंट्री करने वाला है, उसने डाटा जब एंट्री की प्राइमरी की को छोड़ दिया, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डाटा की एंट्री को एंटर होने नहीं देगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। ड्यू टू हम जानते हैं कि हमारी जो प्राइमरी की होती है उसके 2 रूल्स होते हैं। एक तो वो यूनिक होनी चाहिए और दूसरा नॉट नल। उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब वो एम्प्टी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एरर अकर आ जाएगा। क्या एरर अकर आएगा? कि इसको आप नल नहीं छोड़ सकते। और ये किसकी वजह से आ रहा है? एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट की वजह से। ड्यू टू एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आप इसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। आई होप ये पॉइंट समझ आ रहा हो। ऑलराइट, अब हम बात करने लगे हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट की। हम जानते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ लेते हैं कि अगर किसी टेबल की कैंडिडेट की, यानी कि उसकी प्राइमरी की, किसी दूसरे टेबल में जाके कैंडिडेट की के तौर पे काम करे, यानी कि एज ए इस टेबल के अंदर हमारे पास एक क्या है? ये हमारी प्राइमरी की है। क्या है? ये हमारी प्राइमरी की है। ये हम पहले पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं उस किस लेक्चर में, जब हमने फॉरेन की का टॉपिक पढ़ा था। जब यही प्राइमरी की कहीं और जाके हेल्प करेगी, यानी लिंक देगी इस टेबल को इस टेबल से, कि इस आईडी के जितने लोग हैं
वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि ये नेम है उनका, ये एज है उनकी। तो अगर हमें उनकी कोई और डिटेल चाहिए और उसी प्राइमरी की को हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं किसी और टेबल में, तो वहाँ पे जाके वो क्या बिहेव करेगी, वो बिहेव करेगी एज ए फॉरेन की। और इस प्रोसेस को कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट। आपको याद होगा इसे हमने रेफरेंस्ड टेबल पढ़ा था और इसे हमने रेफरेंशियल टेबल पढ़ा था। अगर आपको आई होप याद हो कि इसे हम रेफरेंशियल कहते हैं और इसे रेफरेंस्ड कहते हैं, कि यहाँ से रेफरेंस लिया जा रहा है और इसको रेफरेंस दिया जा रहा है, तो इसलिए इसे कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, डोमेन कांस्टेंट क्या था, डाटा टाइप गलत नहीं होनी चाहिए। एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट क्या था, प्राइमरी की को हम एम्प्टी नल नहीं छोड़ सकते, उसको देना ही पड़ेगा। अगर एम्प्टी नल है तो इंटेग्रिटी कांस्टेंट उसका एरर कर आ जाएगा। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट क्या है कि हम जब एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं, क्या प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं, तो वो एज ए फॉरेन की यूज़ होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो फॉरेन की वाला पूरा लेक्चर ज़रूर देख लो। की कांस्टेंट बड़े कमाल की चीज़ है, इसको भी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि की कांस्टेंट क्या है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि आपको क्लियर रहे कि हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते जा रहे हैं सिर्फ उसी की डिस्कशन होती रहे साथ साथ। ओके, सो की कांस्टेंट क्या करता है, बड़ा सिंपल सा काम करता है। जैसे एक नया स्टूडेंट आया और उसने एंट्री की, फिर से यहाँ पहले उसका नेम लिख लेते हैं, एज लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो कोई इशू नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एज भी 20 कर देता हूँ, ये भी 20, ये भी 20, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस पर प्राइमरी की नहीं लगी हुई। नेम अगर सेम हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं उसका ID 101 एंटर करता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। वाई, क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा? हम जानते हैं प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, मतलब सेम नहीं हो सकती, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। तो अगर हम एक ऐसी एंट्री करें जिसमें प्राइमरी की दोबारा से एंटर करें और वो सेम हो, किसी और के साथ मैच हो रही हो, तो वो हमें एंटर नहीं करने देगा। कौन नहीं करने देगा? की कांस्टेंट। तो ये रूल्स हैं जिनका आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी डोमेन, कौन कौन सी हमारी कांस्टेंट कौन कौन सा काम नहीं करने देती। लास्टली फिर से जल्दी से इसको सम अप करके इसका खुलासा पढ़ लेते हैं। डोमेन कांस्टेंट क्या करता है? गलत डाटा टाइप को एंटर नहीं होने देता, यानी कि हमें इंटीजर चाहिए तो इंटीजर ही एंटर करना पड़ेगा। नंबर 2, एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट क्या करता है हमारा? हमें एम्प्टी नहीं छोड़ने देता, आईडी को यानी प्राइमरी की को खाली नहीं छोड़ने देता, नोट नल की अथॉरिटी नहीं देता, हमें उसे भरना ही पड़ेगा। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट क्या करता है? ये हमारा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एक टेबल का प्राइमरी की पकड़ के दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की उसे बना के एज ए की यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे आईडी की चल रही है, तो दूसरे टेबल में अगर हमने उसकी लोकेशन लेनी है या उसके कोर्सेज़ की डिटेल लेनी है या वो कहाँ से पढ़ के आया है या उसने अब क्या पढ़ना है वगैरह वगैरह, तो इसी आईडी के अकॉर्डिंग हम उस पूरे टेबल के अंदर जस्ट उसकी आइडेंटिटी इस टेबल से ले सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उस पूरे टेबल के अंदर हमें दोबारा से आईडीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इन्हीं आईडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। या ये एग्जाम्पल इस तरह से ले लीजिए, जैसे आपकी मोबाइल कंपनी है कोई, तो वो नेटवर्क कनेक्शन जब बनाती है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके पूरे के पूरे पाकिस्तान या पूरे के पूरे कंट्री का जितना डाटा उन सबका आईडी कार्ड नंबर वो सेव करें। नो, उसको क्या करना है? बड़ा सिंपल सा काम करना है कि नादरा या जिसके पास भी आपके आईडी कार्ड का पूरा डाटा पड़ा है उससे रेफरेंस ले लेना है कि आईडी कार्ड इसी का ही है ना, जी जी इसी का ही है, उसके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी डिटेल वो सेव कर लेगा। आई होप समझ आ रही हो। ठीक है, आखिरी है की कांस्टेंट। की कांस्टेंट बहुत सिंपल काम करता है, चेक करता है कहीं सेम तो नहीं, प्राइमरी की एंट्री जो कर रहे हैं कहीं गलती से सेम तो नहीं। अगर सेम है तो वो उसकी एंट्री नहीं करने देगा, आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा, वरना वो उसकी एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो आई होप ये इंटेग्रिटी कांस्टेंट थोड़े थोड़े समझ आ गए हों। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।